ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय के 11वें श्लोक से आज आगे हम चर्चा करेंगे। तो कल जो अंतिम श्लोक था 10वां श्लोक उसमें हमने पढ़ा कि सूत गोस्वामी, तो यहाँ पर शौनक ऋषि जो हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से
तो सूत गोस्वामी से यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं शौनक ऋषि और बाकी ऋषिगण। जो सुखदेव गोस्वामी थे वो पहले से ही आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे, फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा क्यों की और श्रीमद् भागवतम सुनने का उन्हें क्या जरूरत थी, वो तो पहले आत्म साक्षात्कार में निपुण थे। तो उसके बाद फिर सूत गोस्वामी बताते हैं कि जो आत्मा में आनंद लेते हैं ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति भी, उसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति सेवा के लिए एक तीव्र इच्छा बनी रहती है, क्योंकि जब तक भगवान की प्रेममयी भक्ति की सेवा में व्यक्ति पूर्ण रूप से संलग्न नहीं होता है, तब तक आत्म साक्षात्कार भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाता। इसलिए परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी थे, उन्होंने फिर से पुनः व्यास देव जी के मुख से श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। इसलिए भगवान के जो लीलाएं हैं ये हर प्रकार के व्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से एक औषधि का काम है। तो जो मुक्त व्यक्ति हैं और जो भक्ति माँ जो भक्त हैं, तो भक्तों के लिए श्रीमद् भागवतम क्या काम करता है? भक्तों के लिए श्रीमद् भागवतम एक आनंद का सागर है। तो भक्त जिसके अंदर से पहले अगर भक्ति मार्ग में कोई आ गया है, अगर वो सभी प्रकार के अवगुणों से अगर वो निवृत्त है, तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना उसके लिए क्या हो जाएगा? एक भक्त के लिए इसका श्रवण करना एक तरह से अमृत पान करने जैसा है। और जो बद्ध जीव हैं, जो भी भौतिक बंधनों में फंसे हुए हैं, जिनके इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, या मिश्रित भक्त हैं कि भक्ति भी कर रहे हैं बाकी भी, उनके लिए क्या है? औषधि का काम करते हैं। भव औषधात् क्षोत्र मनोविराम। तो जो मनोविराम, जो अपने मन को पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर सके, ऐसे व्यक्तियों के लिए श्रीमद् भागवतम क्या है? भव औषधात्, वो भव औषधि का काम करते हैं। और जो पूर्ण रूप से निवृत्त है, निवृत्त तरशर उपनीयमान, जो निवृत्त हो गए हैं, पूर्ण रूप से भौतिक जो इच्छाएं हैं उनके हृदय से खत्म हो गई हैं, हाँ, निवृत्त तरशर उपगीयमान, उनके लिए क्या है? श्रीमद् भागवतम एक रसामृत, एक रसमाल्य है कि वो रस का आल्य, वो उनके जीवन में पूर्ण रूप से रस भर देता है। तो उनके लिए उनके एक आनंद में डुबो देता है। तो भक्तों के लिए रस का माध्यम है, असीमित रस का माध्यम है। और जो भौतिक दृष्टि से व्यक्ति अभी किसी ना किसी प्रकार भौतिक तरह से जुड़े हुए हैं, हृदय में अभी भी किस प्रकार के कल्मश हैं, उनके लिए औषधि का काम करता है। तो श्रीमद् भागवतम हर प्रकार के व्यक्ति के लिए एकमात्र मेडिसिन है। तो हर व्यक्ति इससे क्या आकर्षित होता है? जो सिद्ध पुरुष है, महात्मा है, परमहंस है, वो इसका पाठ कर इसका श्रवण कर आनंदित होते रहते हैं। और जो बद्ध जीव हैं वो इसका पाठ कर अपना शुद्धिकरण करते रहते हैं। तो हर व्यक्ति इसमें, इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या है? हर व्यक्ति के लिए एक औषधि का काम करता है। तो श्रीमद् भागवतम में आगे यहाँ पर कह रहे हैं सूत गोस्वामी, हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगाम्य महदाख्यानम नित्यम विष्णु जना प्रिय। कि शील व्यास देव जी के पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से मुक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों से भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। तो यहाँ पर अभी सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि अभी सुखदेव गोस्वामी की एंट्री होने वाली। एंट्री मतलब सुखदेव गोस्वामी अल्टीमेटली जो सूत गोस्वामी सुना रहे हैं वो सुखदेव गोस्वामी की बात को रिपीट कर रहे हैं। सूत गोस्वामी ने जो कथा है श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के मुख से, मुखारविंद से सुनी थी। तो शील व्यास देव जी के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ना केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, तो दिव्य शक्ति थी उनके पास। दिव्य शक्ति क्या थी?
एक तो पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम के ज्ञाता थे, और ऊपर से और क्या लक्षण था उनका, वे भगवान के भक्तियों में भी अत्यंत प्रिय थे। ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। दरअसल जब हम प्रचार में भक्ति मार्ग में आते हैं, तो भक्ति मार्ग में आने पर जब कोई नया भक्त होता है, वो ज्यादा से ज्यादा किसी जो दर्शन है, फिलॉसफी है, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। वो किसकी तरफ आकर्षित होता है, वो देखता है कि ये भक्त है जो है ना, कि ये भक्त कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितने साधारण व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, हम्म, और स्माइल भी करते हैं कभी कभी। आजकल स्माइल करना दुर्लभ हो गया है, क्योंकि मुख से हंसी नहीं छूट खत्म हो गई है। कोई किसी की स्माइल करके राजी नहीं है किसी के ऊपर। तो भक्तों के संग में मार्ग में पहले आचरण कि भक्त की जो भक्तों का जो संग है वो इतना सुखदायी होता है, वो प्रेममयी संबंध जो होते हैं उन्हें देखकर व्यक्ति आकर्षित होता है। दर्शन फिलॉसफी बाद में समझ में आता है, इसमें है फिर तत्व ज्ञान बाद में आता है। इसलिए जो वैष्णव संघ का जो माहौल है वो दिव्य होता है, क्योंकि वैष्णव संघ के माध्यम से हम भगवान की अनुभूति करते हैं, भगवान के संघ की अनुभूति करते हैं। इसलिए वैष्णव का संघ ऐसा होना चाहिए कि वैष्णव को देखकर भगवान श्री कृष्ण का बोध हो, वैष्णव को देखकर किसी आम कर्मी का जैसा बोध नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भक्त है उसे ना कि श्रीमद् भागवतम की कथाओं में या जप करते समय एक भक्त की तरह उसे व्यवहार करना चाहिए, ना केवल तभी करना चाहिए, उससे हमेशा जब भी वो इस जगत में आचरण कर रहा है उस समय भी उसे अपना भक्तिमय आचरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दो, इसलिए हमें, अन्यथा ये बहुत बड़ी एक प्रकार से हम सेवा में विलंब डाल देते हैं। दरअसल सेवा कौन कर रहा है, सेवा का हमारे आचार्यगण कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी का प्रचार है, हम नहीं कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद हम तो अनुयायी हैं, तो उनके प्रचार में बाधा डालने जैसा है। इसलिए जो अपना उदाहरण है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। हाँ, भक्तों का आचरण, क्या भक्त बोल रहा है उससे महत्वपूर्ण है उसका आचरण, क्योंकि बोलने के लिए तो कोई भी अच्छी अच्छी बातें बोल लेगा, लेकिन उसका जो आचरण है वो लोगों को आकर्षित करता है। हाँ, और जब आचरण में जब तक हमारे ज्ञान नहीं होगा तब तक ये ज्ञान दूसरों के हृदय तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अगर किसी का हृदय परिवर्तन होता है तो हमें जो जिससे हम श्रवण कर रहे हैं, जब तक वो अपने जीवन में नहीं अपनाएगा तो वो शब्द हमारे हृदय तक नहीं उतर पाएंगे और हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए हर हर भक्त का एक कर्तव्य होता है कि जब भक्ति मार्ग में हम आ जाते हैं तो फिर क्या कर रहे हैं हम, हमारे ऊपर एक उत्तरदायित्व आ जाता है कि हम भगवान श्री कृष्ण को और परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, तो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोलते हैं कृष्ण के डिवोटी। अभी कृष्ण के डिवोटी अभी तिलक लगाया है, धोती कुर्ता पहना है और कुछ आपत्तिजनक व्यवहार कोई कर रहा है या आपत्तिजनक कुछ शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर रहा है, तो उसको लांछन किसके ऊपर लगता है, वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगता है। ये देखो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, ये कृष्ण भक्त ऐसी है, अच्छे क्या फायदा है ऐसे ऐसी, इससे अच्छा तो हम ऐसे ही है, बाहर भी ऐसे ही अंदर भी ऐसे ही है, तो क्यों करें भक्ति। तो इसलिए ये बहुत बड़ा दायित्व होता है हमेशा। भक्ति मार्ग में आए हैं, कृष्ण प्रेम जो है, हम कहते हैं कृष्ण से प्रेम करते हैं हम। कृष्ण से प्रेम क्या है, उनके मान सम्मान की रक्षा करना। यह है प्रेम का लक्षण। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए भक्त को अपने व्यवहार में, अपनी बोलचाल में, अपने पहनाव में, हर चीज में एक वैष्णव सदाचार, हमेशा वैष्णव सदाचार की माला हमेशा पहन के रखनी चाहिए। ये सदाचार नहीं छोड़नी, वैष्णव एटिकेट। इसलिए हमने वैष्णव एटिकेट जो क्लासेस ली थी, इसीलिए कि हमें जो एटिकेट्स हैं वो उसको जीवन में अलंकार होते हैं जो वैष्णव को क्या करते हैं, आभूषण, वैष्णव का आभूषण होता है अलग, जो वैष्णव अलंकार होते हैं, वैष्णव एटिकेट। हाँ, जैसे स्त्री का आभूषण, जब स्त्रियां आभूषण पहनती हैं, क्यों पहनती है स्त्रियां आभूषण, ताकि उनका सौंदर्य बढ़ जाए। उसी प्रकार एक भक्त का सौंदर्य बढ़ता है जब ये वैष्णव एटिकेट वो जीवन में अपना, बोलचाल की भाषा में। इसलिए जब भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या आपस में क्या होना चाहिए, वार्तालाप। अभी बहुत बेसिक एटिकेट्स, बहुत बेसिक बेसिक, फिर भी क्या है कि कई बार हमें मालूम नहीं होता है, इसलिए बताना जरूरी होता है। जब हम आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले दंडवत प्रणाम। हमारे मुख से, अगर दूर से है, फोन पे है, तो क्या करना है, दंडवत प्रणाम। ये एक एटिकेट है। और जो आपसे श्रेष्ठ भक्त हैं
तो उनको आपको बोलना है पहले। ये एटिकेट है, बेसिक एटिकेट है। जो नॉर्मली अभी जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है तो नेचुरली हम फिर वो भी बोलते हैं साथ में। तो ये एटिकेट होता है। इसको उसी तरह के सदाचार की तरह तो फिर एक बहुत एक प्रेम में एक अच्छा सुंदर सुनहरा सात्विक माहौल बना रहता है जो भक्ति के लिए बहुत ही उस ऐसे माहौल में भक्ति करना बहुत स्वाभाविक। तो इसलिए भक्त जो अभी जीवन में अपना नहीं पाए हैं तो क्या करना है, अपने जीवन में क्या करना है, ये छोटे छोटे जो सदाचार है ये भक्त को सुंदर बनाते हैं। जब भी भक्त आपस में मिले तो हरे कृष्णा तो बोलते ही हैं सब लोग, है ना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम का मतलब क्या होता है कि मैं डंडे की तरह नीचे, दंडवत क्या होता है डंडा होता है ना, जो डंडा, अगर डंडे को ऐसे धड़ाक से नीचे गिरा दिया जाए इसको बोलते हैं दंडवत प्रणाम। तो वैसे गिरना नहीं है आपको, पहले ऐसे गिरते हैं लेकिन कलयुग में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, आपको वैसे गिरना नहीं है, उतना डेडिकेशन नहीं है कि जैसे खड़े हैं अभी, जैसे डंडा आपने ऐसे रख दिया और डंडे को छोड़ दिया तो डंडा कैसे गिरेगा, इसको कहते हैं एक्चुअली दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम ऐसे नहीं शब्द में, तो वो कि मैं इतना गिरा हूं कि आपके सामने मेरा मैं समर्पित हूँ ये होता है दंडवत, कि दंडा जिस तरह नीचे गिर गया आपके सामने, तो उस भावना से हमें कहना है कि दंडवत प्रणाम। आपस में ऐसा आदान प्रदान हो। और उसके बाद आदान प्रदान, और जब वैष्णव मिलते हैं आपस में, पर्सनली मिलते हैं, तो क्या एक्चुअल में पंचांग और अष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। पंचांग प्रणाम जैसे आपने देखा होगा कि 5 अंग टच होते हैं, 2 हाथ और हमारा जो माथा है और जो घुटने हैं, ऐसे पंचांग प्रणाम। एक एग्जांपल देके बताइए कोई भक्त पंचांग प्रणाम कैसे होता है। हाँ माता जी, महक महक माता जी बता रही है पंचांग प्रणाम। देखिए सब लोग, महक महक माता जी बता रही है पंचांग प्रणाम कैसे होता है। सब महक माता की स्क्रीन को देखिए। तो जब भक्त मिलते हैं आपस में तो ये प्रणाम होना चाहिए, ये देखिए इस प्रकार से प्रणाम करना है हमको, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, ऐसे नीचे रख के। और जब मंदिर में भी जाते हैं तो सबसे पहले, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन हमें सिर्फ वैष्णव सदाचार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भागवतम क्या कह रही है कि जो सुखदेव गोस्वामी ना कि वो निपुण थे, दिव्य थे, पूर्ण ज्ञान था उन्हें, लेकिन क्या थे, भक्तों में अत्यंत प्रिय भी थे। अगर कोई बहुत बड़ा फिलोसफर है, बहुत ज्ञान है, लेकिन कई बार उनका व्यवहार ठीक नहीं होता है आपस में, है ना। वो डंडे जैसे होते हैं, गिरते नहीं है, बस ऐसे खड़े रहते हैं। तो डंडा ऐसा खड़ा रहेगा तो कोई लाभ नहीं, है ना। कई बार ऐसे भी होता है व्यक्ति वो दंडवत नहीं होता है, वो डंडा बन रह जाता है। डंडा नहीं बनना है, डंडे को गिराना है, डंडे को नीचे गिराना है। तो वैसा नहीं बनना है अभिमान के साथ। तो कई बार हम मिलते नहीं, है ना, बात अच्छे से बात नहीं करते हैं, फिर हम कभी भी वैष्णव में प्रिय नहीं हो पाएंगे। वैष्णव में प्रिय नहीं होंगे तो वैष्णव कोई सुनेगा नहीं हमारी, किसी को प्रेरणा नहीं दे पाएंगे। प्रेरणा कब दे पाते, प्रेरणा कहाँ से मिलती है, जब हमारा व्यवहार जो है उसमें सादगी होती है, हाँ, उसके अंदर एक नम्रता होती है, वो व्यवहार हमारे दूसरे के हृदय को छूता है, और फिर ज्ञान का आदान प्रदान हो पाता है। ज्ञान का आदान प्रदान अभिमान वश कभी नहीं होता है, इसलिए अभिमान का त्याग सबसे पहले महत्वपूर्ण है, उसके बाद ज्ञान का आदान प्रदान शुरू होता है, शुरुआत होती है। तो भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ने के बाद भी, जब भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं हम, तो जो नए भक्त होते हैं, बिल्कुल अभी नए नए भक्त आए, तो उनको हमको ऐसा नहीं शो करना है कि हम बहुत बड़े फिलोसफर हैं, हमको तो पता है, हम कृष्ण के भक्त हैं, 16 माला करते हैं, सुबह उठ भी जाते हैं हम। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप उठ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हाँ, लेकिन वो भी बेचारे भक्त है, अभी भक्ति में आए हैं, तो सबको सम्मान देना। उनको आगे अपने सदाचार से, अपने एग्जाम्पल से, अपने अच्छे उदाहरण से हमें उनको प्रोत्साहित करते रहना है आगे बढ़ने के लिए। तो भक्त का जो लक्षण है वो क्या है, भक्त क्या है, अपितु भगवान के भक्तों में भी, भक्त जो आपसी जो संबंध है भक्तों के बीच, वो प्रेममयी संबंध होने चाहिए, उनके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग नेचर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे में त्रुटि देखना, जो ये इस प्रकार का जो स्वभाव है, ये एक भक्त का स्वभाव नहीं होता। रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक भक्त का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है क्या है, भक्त क्या, अदोषदर्शी, वो किसी में दोष नहीं देखता है। तो दोष अगर हम देखते रहेंगे तो क्या होगा, तो वो प्रेममय संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, फिर वही चीजें बार बार आएंगी, वो दोष दिखेंगे। तो हर व्यक्ति में, इस जगत में कोई प्राणी पूर्ण रूप से क्या है, अदोष नहीं है, अदोष हर के अंदर कुछ ना कुछ दोष होता है। हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान रामचंद्र जी थे, उनके अंदर कोई दोष नहीं था, लेकिन वो आइडियल है। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे गुण है, कुछ अवगुण भी होते हैं, जब तक शुद्ध भक्त नहीं बन जाते हैं।
तो हमको क्या करना है, अवगुणों को नेग्लेक्ट करना है, नजरअंदाज करना है, और जो गुण है भक्तों को देखना है। इसलिए जब हम मंदिर में थे जब शुरुआती समय में, तो अगर कुछ कुछ मन मुटाव हो जाता था आपस में भक्तों को, तो क्या है, जो श्रेष्ठ भक्त है वो दो भक्तों को बुलाते थे। अभी दो भक्त बात नहीं कर रहे एक दूसरे से ना, पता लग जाता है अभी ना, दो भक्त बात नहीं कर रहे आपस में, कुछ हो गया, बातचीत हो गई है ना, किसी ने अभी क्या किया, क्या क्या होती है भक्तों की, जैसे हम साथ में रहते थे, तो एक ने जैसे अभी सुबह टॉवल टांगा अपना, उस टॉवल के लिए उतनी जगह है, दूसरे ने क्या उसका टॉवल साइड में खिसका दिया, पतला सा बना दिया उसको, और अपना टॉवल अच्छे से सुखा दिया। तो अभी क्या हो गया, अभी क्या है ना, मेरा तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं। ऐसे दरअसल मुद्दा ज्यादा नहीं होता है आजकल जगत में, है ना, छोटी मोटी चीजें होती हैं उससे झगड़ा होता है, कोई बात नहीं कर रहे हैं भक्त। तो श्रेष्ठ भक्त क्या करते थे, उनको बुलाते थे आपस में, जबरदस्ती आमने सामने खड़े हो, चलो तारीफ करो एक दूसरे की, प्रशंसा करो, 10 प्रशंसा आप बोलो, 10 प्रशंसा आप बोलो। वो 10 प्रशंसा जब तक खत्म होती थी, तब तक उनके हृदय से सारा का सारा मन मुटाव खत्म हो जाता। और फिर से वही प्रेममय संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए अगर किसी भक्त के प्रति कभी हृदय में कुछ ऐसा है, कभी आ जाए, तो क्या कीजिए, उसके अच्छे गुणों के बारे में ध्यान, उस पर स्मरण कीजिए कि अरे हाँ ठीक है, ये तो है, लेकिन उसके अच्छे गुणों को एक एक करके स्मरण कीजिए। आप देखेंगे कि इतने अच्छे गुण हैं, आप बोलेंगे इतने अच्छे गुणों के सामने ये थोड़े से अब गुण तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ। लोग चांद में दाग देखते हैं एक्चुअली, लेकिन चांद कितनी रोशनी दे रहा है, वो नहीं देखते हैं, चांद में दाग दिखते हैं। चांद में दाग का क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं है, चांद जो रोशनी दे रहा है उसका महत्व। तो जो अदोषदर्शी होता है वो दाग नहीं देखता। जैसे कई बार अगर पूरी एक किसी घर में एक बहुत सुंदर दीवार है, पूरी व्हाइट दीवार है, और उसमें आप एक काला दाग लगा दो आप, तो किसी अगर आप सकारात्मक व्यक्ति से पूछेंगे कैसी दीवार दिख रही है, वो बोलेगी पूरी श्वेत रंग की है, बिल्कुल साफ दीवार है। और कोई अगर नेगेटिव आदमी है, नकारात्मक ध्वनियां भरी हुई जिसके अंदर, वो बोलेगा इस पे तो दाग लगा हुआ है, उसको वो दाग ही दिखेगा, एक छोटी सी चीज। तो भक्त का क्या लक्षण होता है कि दुगुण, अवगुण और गुण ये सबके अंदर होते हैं, ये भौतिक जगत में इसीलिए पड़े हैं, अदरवाइज तो वो लोग वृंदावन में होते हैं ना। तो इसलिए हमें क्या देखना चाहिए कि सोचिए, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। करोड़ों करोड़ों जन्मों में से के बाद कोई विरला व्यक्ति भक्ति मार्ग में आता है, और ये एक भक्त है। देखिए तो कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति है ये भगवान का नाम जप रहा है। तो इसके दुख, जिसके अगर कुछ अवगुण भी है, इतने बड़े कार्य के सामने ये तो तुच्छ है, वो सब उसके पीछे छुप जाते हैं। तो लेकिन कई बार हमारी जो नजर है वो ऐसी हो जाती है कि हम बहुत अच्छी, हजार अच्छी क्वालिटी में एक गुण है, अवगुण है, तो वही दिखता है। तो उस आदत को, उस है ना हैबिट को हमें उबरना है उससे, हरि नाम के माध्यम से, हरि भक्तों के। इसलिए भक्तों में क्या, हमेशा अगर कभी देखें भी तो अपने मन, हमेशा उनके अच्छे गुण देखिए। फिर एक प्रेममय संबंध स्थापित होता है भक्तों के बीच में, और फिर जो माहौल होता है उसमें भक्ति रूपी जो बीज है, भक्ति रूपी जो ज्वाला है, वो पूर्ण रूप से वो अग्नि जलनी शुरू हो जाती है, और उसका लाभ फिर सबको मिलता है। जैसे कई बार सर्दी के समय में आप देखेंगे जगह जगह लोग आग जला लेते हैं बीच में, और चारों तरफ बैठ जाते हैं। तो आग क्या है, सबको फायदा होता है उसका, चारों तरफ। उसी तरह जब भक्ति में आग जल जाएगी, सब ये की भावना होगी, सबका एक दूसरे से। इसलिए प्रभु, इसलिए हम क्या बोलते हैं जब आपस में मिलते हैं तो प्रभु या माता जी। प्रभु का मतलब क्या है कि आप मालिक हैं, प्रभु मतलब मालिक, मास्टर। तो अगर सामने वाले को प्रभु बोल रहे तो खुद क्या है, दास। सामने वाले को प्रभु बोलने का मतलब है खुद को दास बोल रहे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, कि दूसरे को प्रभु बोलने का मतलब है कि खुद को हम दास बोलने जा रहे हो। लेकिन हम प्रभु बोल देते हैं लेकिन प्रभु बोल बोल के हम क्या है, मालिक बन जाते हैं। प्रभु कुछ नहीं करते आप, है ना, किसी काम के नहीं है आप प्रभु। तो प्रभु प्रभु तो बोल रहे हैं, अब उनको लेकिन मालिक बन के बोल रहे हैं। तो ये जो अलंकार है, वैष्णव अलंकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी स्पिरिट। इसलिए कभी भी हमको औपचारिकता रूप से इन चीजों का पालन नहीं करना चाहिए। जैसे जो लेडीज है, माता जी, उनको माता जी बोलते, तो माता जी का क्या अर्थ है, माता का अर्थ है माँ, माँ के समान उनको देखना है, उनको माँ के समान रिस्पेक्ट देनी है। ये शास्त्र कहते हैं कि माता, क्योंकि माता को अगर रिस्पेक्ट देंगे हम, तो वो एक हमेशा एक सात्विक हमारी दृष्टि रहेगी बनी हुई। तो कई बार अभी जैसे हमसे छोटी भी माताएं होती हैं,
है ना, तो उनको भी माता बोल रहे हैं। ऐसा नहीं उनको भाई माँ उतना अभी बड़ी होगी तो वो तभी, लेकिन उनको रिस्पेक्ट देनी है माता जी से, दैट इज द इम्पोर्टेंट। वी शुड गिव द रिस्पेक्ट लाइक ए मदर। हाँ, और मातृवत परदारेशु, और अपनी पत्नी के अलावा सबको माता देखना है। ये प्रिंसिपल है शास्त्र का, शास्त्र का ये सिद्धांत है, अपनी वाइफ को छोड़ के। लेकिन कई बार हम भक्ति मार्ग में ऐसे होते हैं, इन नियमों को क्या ऐसी ऐसी उपयोग करते हैं, अपनी वाइफ को बोल देते हैं, प्रभु जी मेरी माता जी आज आई नहीं तेरा क्लास में। अच्छा, मेरी माता जी कौन है? अच्छा, आपकी वाइफ। अरे वाइफ, वो आपकी वाइफ है, माता जी नहीं है आपकी। तो इसका मतलब शब्द का स्पिरिट को नहीं समझे हम, शब्द जो बोल रहे हैं बस शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं हम, वाइफ को कई बार माता जी बोल देते हैं। हाँ? कि अरे आज मैं माता जी को नहीं लाया। अरे माता जी तो स्वर्गवास हो गया, उनको कैसे लाएंगे? अरे मैं अपनी वाइफ को नहीं लाया। तो आप पत्नी का नाम ले सकते हैं, वाइफ बोल सकते हैं, माता जी नहीं बोलना। क्योंकि अदरवाइज हम क्या बन जाएंगे, रिचुअलिस्टिक, रिचुअल फॉलो कर रहे हैं बस। यहाँ हमको कोई भी लेडीज है उसको माता जी बोल रहा है। माता जी बोलने से कुछ नहीं होगा। माता जी जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे क्या संबंध है, वो महत्वपूर्ण है। तो ये है वैष्णव अलंकार, अनेक अनेक, उसके हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। तो जब वैष्णव में आपस में जो है वो हमेशा प्रेम ही संबंध होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो, कोई ऐसा लगता है कि हाँ किसी को भक्ति में अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप उचित व्यक्ति के पास, है ना, जो श्रेष्ठ भक्त है उनके पास जाइए, या शिक्षा गुरु के पास जाइए, जो उनको, अगर आपकी इच्छा वो है कि हाँ ये कुछ कर नहीं पा रहा है, गलत कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप आगे बूस्ट कर देंगे। हम चाहते हैं कि भक्ति में उसका प्रमोशन हो, अगर हमारी वो चेतना है, तो आप उचित व्यक्ति को बताइए। ऐसा नहीं कि आप दोष देखते देखते रहिए, वो कुछ दिनों में आपके अंदर आ जाएगा वो दोष, अदरवाइज। इसलिए दोष कभी नहीं देखना। और जब ऐसा माहौल होगा तो क्या होगा, भक्तों में वो भक्त क्या सबका प्रिय हो जाएगा। और ऐसे ही भक्त थे सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी नाथ नाम की दिव्य शक्ति में युक्त थे, निपुण थे, शास्त्रों में पूर्ण ज्ञान था उन्हें, ज्ञानी व्यक्ति थे, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे। लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा गुण क्या था उनका, अपितु वे भगवान के भक्तों में भी अत्यंत प्रिय थे। भगवान के भक्तों के बीच सब प्रेम करते थे। तो ये है असली धरोहर, जब आपसे सब प्रेम। कई बार भक्त कहते हैं हमसे कोई प्रेम नहीं करता है, कोई हमसे बात नहीं करता है, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों होता है, हमने किसी को जब प्रेम नहीं दिया ना, तो हमसे भी कौन करेगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रेम दें, बांटें। जब बांटेंगे तो अपने आप आएगा वापस। हाँ, तो हम अपनी जिंदगी में किसी को प्यार से बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अपने लिए हमें चाहिए, तो फिर कई बार क्या है, समस्या आ जाती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इसको बांटें। और इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया, और फिर सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया अपने पिता से, व्यासदेव जी से। परीक्षितो तथ राज ऋषिर जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। कि सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब सूत गोस्वामी क्या कर रहे हैं अभी, अब वो श्रीमद् भागवतम, अब श्रीमद् भागवतम शुरुआत हो रही है। अभी तक क्या चल रहा था, श्रीमद् भागवतम का भूमिका चल रही थी, श्रीमद् भागवतम की नींव बनाई जा रही थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं सूत गोस्वामी, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजऋषि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। तो अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं आपको अब कथाएं शुरू कर रहा हूं। तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं, यदा मृधे कौरव सृज्यानाम वीरेश्वयो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्वाग गदाभिर्मर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रोणीरीति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहर द्विप्रियमेव तस्य जुगुप्स्यं कर्म विगर्हन्ति। जब दोनों दलों, तो यहाँ पर अभी श्रीमद् भागवतम की कथाओं का पाठ अभी शुरू हुआ है। अब सुखदेव गोस्वामी से जिन्होंने सुना, अब यहाँ पे कथा शुरुआत हो रही है। तो अभी हम 4-5 महीने से जो कथा कर रहे हैं, ये क्या है, सिर्फ भूमिका है, श्रीमद् भागवतम की भूमिका है। अब भागवतम की कथाएं शुरू इससे आगे।
तो आप समझ सकते हैं कि 7 दिन में कितना होता है भागवतम। अभी 4-5 महीने में अभी शुरुआत नहीं हुई भागवतम प्रॉपर्ली। तो जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं की को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और तब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्र के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उनका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और यह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। तो ये उस समय की बात है। अभी ये श्रीमद् भागवतम का पार्ट है, यहाँ पे जो चर्चा आ रही है श्रीमद् भागवतम में, सॉरी ये महाभारत का पार्ट है। महाभारत, जो भी महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत का युद्ध समाप्ति होने के बाद, लेकिन श्रीमद् भागवतम में अलग अलग शास्त्रों से वो कथाएं यहाँ पर चुन चुन के ली हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त है। तो इसलिए अब यहाँ पर वो कहाँ पे पहुंच रहे हैं, उस पॉइंट पर, जब क्या हो गया, तो यहाँ पर इस लीला के माध्यम से ये जो कथा हुई अभी युद्ध समाप्त हो गया है। तो ये उस समय की बात सुना रहे हैं जब क्या है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अंत में जब सिर्फ दुर्योधन बचा था, तो दुर्योधन और भीमसेन के बीच क्या हुआ, गदा युद्ध हुआ। और गदा युद्ध में हाँ, भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी गदा मारकर। तो ये लीला हुई थी, और फिर उसको मृत्यु के द्वार पर ऐसे छोड़ दिया था मरने के लिए। उसको मारा नहीं था, लेकिन उसकी जंघाएं तोड़, इतना बुरा तरह मार दिया था उसको, उसकी हड्डियां तोड़ दी थी, सब कुछ है ना, पूरा फ्रैक्चर वैक्चर कर दिया था उसको। अब उसको छोड़ दिया युद्ध भूमि में ऐसी मरने के लिए। तो ऐसा देखकर जो अश्वत्थामा था, अभी अश्वत्थामा किसकी तरफ था, कौरवों की तरफ। तो कौरवों की तरफ होते हुए उन्होंने सोचा कि जो मेरे स्वामी हैं, स्वामी दुर्योधन, उस समय दुर्योधन राजकुमार था, कि मेरे जो स्वामी है उनको मैं प्रसन्न करूंगा। कैसे प्रसन्न करूंगा, कि मैं अभी उनके लिए 5 पांडवों के सर लेके आऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, जो 5 पांडव जो थे, उनके जो 5 पांडवों के 5 पुत्र थे, पांडव और द्रौपदी के जो पुत्र हुए थे 5, वो उस समय सुप्त अवस्था में थे, सो रहे थे। तो उस समय जो अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा कौन था, द्रोणाचार्य, ब्राह्मण पुत्र था वो अश्वत्थामा, उनके द्रोणाचार्य के, क्योंकि द्रोणाचार्य का जो वध हुआ था उससे वो बहुत क्रोधित हो चुका था। उनके जो पिता का वध हुआ था, जो युद्ध में मारे गए थे, तो उसने वो 5 पांडव पुत्रों को निंद्रा अवस्था में ही उन्हें मार दिया, उनकी हत्या कर दी और उनके सर काट दिए। और उनके सर काटकर भेंट देने के लिए दुर्योधन के पास गया युद्ध भूमि में, जहां पर दुर्योधन तड़प रहा था पीड़ा से, वेदना से। और किस चेष्टा से, कि मेरा स्वामी दुर्योधन क्या होगा, अभी प्रसन्न होगा कि मैं इन बच्चों के सर लेके आया हूं। लेकिन जब दुर्योधन ने ऐसा देखा, हाँ, पुत्र को समझ पाया कि ये पांडवों के सर नहीं है, तो पुत्रों के सर लेके आया, तो दुर्योधन वहां प्रसन्न होने की जगह क्या हो गया, पूर्ण रूप से उसके ऊपर ही क्रोधित हो गया, असंतुष्ट हो गया। क्योंकि दुर्योधन जो भी था, लेकिन क्षत्रिय था वो। इस प्रकार का कायरता का जो कार्य जो उसने किया, सोचिए, इसलिए कहते हैं कि जो ब्राह्मण होता है वो अपने कर्म से होता है। ब्राह्मण कभी भी किससे नहीं होता है, अपने जन्म से नहीं होता है। तो यहाँ पे जो अश्वत्थामा था वो क्या था, ब्राह्मण पुत्र। उसके पिता कौन थे, द्रोणाचार्य, ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी सोचिए, ब्राह्मण का फर्ज होता है कि पूरे समाज को ज्ञान प्रदान करे अपने उदाहरण से। लेकिन ब्राह्मण का पुत्र होते हुए भी उसने कितना नीच कार्य किया, उसने सोते हुए 5 बालकों की, निहत्थे बालकों की हत्या कर दी और उनके सर काट कर ले गया। हाँ, तो ये ब्राह्मण, और ये किसने किया, ब्राह्मण ने, जो सबसे रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी समय से क्या हुआ, अभी धीरे धीरे जैसे श्रृंगी ऋषि और इस प्रकार के ब्राह्मणों का पतन शुरू होना, पतन होना शुरू हो गया। तो ये क्या है, जस्ट कलयुग की शुरुआत की बात, द्वापर युग के अंत की बात है। तो इस प्रकार ब्राह्मण जो थे वो अपने पथ से भ्रष्ट होने लगे, और जो शुद्ध ब्राह्मण है उनकी गिनती धीरे 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 कम होने लगी। और कलयुग में ऐसा हाल है, कलो शूद्र संभवा, कलयुग में हर कोई क्या है, शूद्र पैदा होता है। क्यों, क्योंकि कलयुग में संस्कार भूल गए करने में। संस्कार जाए थे द्विजा, क्योंकि संस्कारों का बोध नहीं रहा है।
किस प्रकार का एक ब्राह्मण का आचरण हो गया होता है, ये आचरण भूल गए, ब्राह्मण आचरण भूल गए। और अब ब्राह्मण आचरण भूल गए तो अगर टीचर ही सब भूल जाए तो स्टूडेंट का क्या होगा? अगर अध्यापक है, जो गुरु है, उनका ही अगर वही पथ भ्रष्ट हो जाए तो जो शिष्य हैं, हाँ, जो उनसे सीखते हैं, तो नेचुरली पूरा का पूरा समाज इससे पथ भ्रष्ट होता है। इसलिए अभी क्या है, आजकल की जो कलयुग की जो सोसाइटी है, समाज है, वो कैसा है? वो शीर्षहीन समाज है। शीर्ष खत्म हो गया है। जो ब्राह्मण को इस अगर इस पूरी की पूरी जो सोसाइटी है, समाज है, इसको एक मनुष्य का रूप दिया जाए, तो उस मनुष्य रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? मनुष्य में सर सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, हेड। तो अभी हेड ही कट गया है अभी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो गए। तो इस प्रकार द्वापर युग के अंत में आते आते इस प्रकार की भ्रष्टता ब्राह्मण दिखाने लग गए। कभी क्षत्रिय ऐसा कभी सोच नहीं सकता था कोई भी व्यक्ति। तो ये क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण से निम्न होते हैं। क्षत्रिय कभी भी सपने में भी सोच, दुर्योधन जो है असंतुष्ट हो गया इससे सोच कि तुमने कितना बड़ा दुराचारी कार्य कर दिया। तुम सोच रहे कि मैं संतुष्ट होऊंगा, क्या मैं मुझे इस बात का संतोष होगा कि तुम निहत्थे, हाँ, जो बालक हैं और वो भी निहत्थे थे और सोए हुए थे, उनका वध कर कर उनके सर काट कर तुम मेरे पास लेके आए। तो दुर्योधन जैसा जो कपटी व्यक्ति था, उसके अंदर भी एक क्षत्रिय भावना थी। हाँ, लेकिन जो द्रोणाचार्य का जो पुत्र अश्वत्थामा, वो ब्राह्मण पुत्र होकर भी इस सिद्धांत को उसने तोड़ दिया। और इस प्रकार जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण कुल की क्या है, धीरे धीरे उनकी मर्यादा खत्म होने लगी और वो पथ भ्रष्ट होने लगे। और यहाँ पर दुर्योधन ने अपना उदाहरण दिया कि किस प्रकार के जो क्षत्रिय है, चाहे वो जब महाभारत का युद्ध होता था, तो महाभारत पूरे दिन जैसे युद्ध होता था, रात में कौरव पांडव एक दूसरे के शिविर में जा सकते थे आराम से, और वहां एक दूसरे का पूर्ण रूप से स्वागत करते थे, जैसे कुछ कोई हुआ ही नहीं, नॉर्मली किसी के घर में कोई आया, पूर्ण आदर सत्कार करते थे। ये एटिकेट थे उस समय। तो क्षत्रियों के भी कुछ नियम होते हैं, असली क्षत्रिय। इसलिए कलयुग में तो कोई क्षत्रिय नहीं बचेगी, बाय हुक और क्रुक मार देना है। पहले बिना चेतावनी दिए किसी का वध नहीं किया जाता था। अभी तो क्या है, अभी क्या ऑर्डर होते हैं, अभी कैसे बाय हुक किसी ना किसी जिंदा या मुर्दा लाश चाहिए अभी, है ना। चाहे पीठ पे गोली मारो, चाहे कहीं कैसी मारो, चाहे 10 मिलके मारो, चाहे जो मर्जी। लेकिन पहले क्षत्रिय को कोड्स होते थे कुछ। जब युद्ध होता था, कुरुक्षेत्र का युद्ध था, तो उसमें कुछ कोड्स बने थे, नियम, कि एक क्षत्रिय जो है, एक महारथी से लड़ेगा, हाँ? और एक पैदल जो व्यक्ति है वो पैदल से ही लड़ेगा। एक रथ वाला सवार कभी पैदल व्यक्ति से नहीं लड़ेगा। इस प्रकार नियम बने थे। लेकिन अंत में आते हुए क्या है, जो कर्ण और सभी ने मिलके, शकुनी, इन्होंने कुछ धर्म के सिद्धांतों को तोड़ा। उन्होंने जो अभिमन्यु था, अभिमन्यु का वध किया मिलकर। अभिमन्यु महारथी था, हाँ, लेकिन उस समय क्या था, उन्होंने क्या किया, इसका नियम का पालन नहीं किया। और इस प्रकार धीरे धीरे क्षत्रिय भी थे, वो भी पथ भ्रष्ट होने लगे, क्षत्रिय धर्म से नीचे गिरने लगे वो। और धीरे धीरे ब्राह्मण भी गिर गए, क्षत्रिय भी गिर गए, है ना। वैश्य शूद्र वैश्य भी गिर गए। जो वैश्य है, वैश्यों का क्या फर्ज होता है? वैश्य क्या है, वो समाज में क्या होते हैं कि जो धन संपत्ति जिसके पास होती है वो वैश्य होते हैं। और वैश्यों का जो मुख्य जो फर्ज होता है वो क्या होता है? गौरक्षा, गायों की सेवा करना, गाय की रक्षा करना। लेकिन आप कलयुग में देखिए, गायों की सेवा नहीं होती है, कत्ल होता है गायों का। तो अभी प्रॉपरली क्या है, वैश्य भी नहीं रहे। इसलिए कलो शूद्र संभवा, 3 प्रकार के जो वर्ण थे वो खत्म हो चुके, सिर्फ नाम के रह गए। सिर्फ नाम के नाम, सिर्फ ओनली नाम रह गया ब्राह्मण का। लेकिन इसलिए श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद में बताती है कि कलयुग में ब्राह्मण कौन रह जाएगा। कलयुग में ब्राह्मण उसे कहेंगे जिसने जनेऊ पहना है, बस, उसके अंदर कोई गुण नहीं होगा। ये भागवतम बताएगी, भागवतम बता रही है। लेकिन भागवतम में क्या है, भागवतम में किसने लिखी है? त्रिकालदर्शी व्यास देव जी ने। वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, शक्ति वेश अवतार हैं। तो वो तो त्रिकालदर्शी, उन्हें पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। लावण्यम केश धारणम, दाक्ष्यम कुटुंब भरणम। एक दक्ष व्यक्ति उसे कहा जाएगा जो अपना घर का पेट भर लेगा, उसे कहेगा ये बहुत महान आदमी है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से कुटुंब भरना, जानवर भी अपने बच्चों का पेट भरते हैं। आप देखिए, जो चिड़िया है वो इधर उधर से कीड़े मकोड़े, है ना, लेके आती है और बच्चों को खिलाती है। हाँ, मनुष्य भी अगर उसी को अलग तरीके से करेगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। धर्मे न ही ना पशु भी समान। तो इसलिए इन 3 प्रकार के वर्णों का कलयुग में नाश हो गया।
इस प्रकार पथभ्रष्टता होने के कारण। तो यहाँ पर ये जो कथा है इसको सुना रहे हैं सूत गोस्वामी जी कि किस प्रकार युद्ध खत्म होने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिस प्रकार द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा और उसके सर काटकर दुर्योधन को लेके गया ताकि उनको प्रसन्न कर सके, लेकिन दुर्योधन को प्रसन्न करने की जगह दुर्योधन ये देख के असंतुष्ट हो गया कि तुमने कितना जघन्य अपराध कर दिया। माता शिशु नाम निधनम सूतनाम निश्मय घोरम परिप्यमाना तदारु दद्यापुष्पकला कुलाक्षी ताम सात्वना सना की किरीट माली। कि पांडवों के 5 पुत्र की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढांढस बंधाते हुए अर्जुन उनसे इस प्रकार बोले। तो आप सोचिए एक माता जिसके 5 पुत्रों की सोते हुए इस प्रकार हत्या कर दी हो तो उस माँ के हृदय पे क्या गुजर रहा होगा। तो इस प्रकार द्रौपदी जो थी, हाँ रातों रात सोचिए अभी 5 पुत्र थे उसके पास और अभी क्या होगी वो 5 बन गई एक तरह से एक ही रात्रि में। जो अश्वत्थामा जो ब्राह्मण था उस समय ब्राह्मण पुत्र उसने क्या किया 5 पुत्र का वध कर दिया। तो इस प्रकार पूरा विलाप करने लगी और उनको विलाप को शांत करने के लिए फिर वहां पर अर्जुन कुछ कहते हैं। तथा शुचस्ते प्रमृजाति भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आतयातीन ब्रह्म बंधो शिर आतयातीन गांडीव मुक्तेर विशिखैर पाहरे तो क्राम्य यस्नासी दग्ध पुत्र। कह रहे हैं कि हे देवी जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा तभी मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तो यहाँ पर अर्जुन ने एक शपथ ले ली एक तरह से इस तरह द्रौपदी को कष्ट में देखकर कि अब मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा जब मैं क्या करूंगा उस ब्राह्मण पुत्र का सर लेके आऊंगा और तुम्हें भेंट करूंगा। उस अश्वत्थामा को मारकर अभी मैं तुम्हें भेंट करने जा रहा हूं और फिर तुम्हारे में आंसू पोंछूंगा। इस प्रकार उन्हें सांत्वना दी, उन्हें ढाढ़स बंधाया कि जब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो यह क्षत्रिय स्पिरिट है। अब आप सोचिए अर्जुन क्या था, वैष्णव थे। अब वैष्णव किस प्रकार का आइडिया दे रहे हैं कि तुम क्या उस सरे कटे हुए सर को मैं लेके आऊंगा और उस कटे हुए सिर पे खड़े होकर तुम स्नान करना। अब वैष्णव लोग तो मांस से ऐसे दूर रहते हैं, वो आदमी का मांस आदमी का सर वो लेके आना और उसके ऊपर मैं क्या करूंगा तुम स्नान करना है। तो वो अर्जुन क्या थे, वैष्णव तो है, सुप्रीम वैष्णव भगवान के सानिध्य में, लेकिन साथ में क्षत्रिय भी है। जो क्षत्रिय होता है वो अपनी ब्रेवरी के लिए जाना जाता है। हाँ, और अगर उसको इस प्रकार का क्रोध नहीं आएगा तो वो फिर युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए क्षत्रिय के लिए क्रोध आवश्यक है। तो क्रोध गलत चीज नहीं है। क्षत्रिय को अगर क्रोध ही ना आए, मान लो कोई एक सात्विक शांत सा आदमी को किसी को युद्ध भूमि में भेज दें आप, तो क्या होगा वो, है ना, दुश्मन मार के निकल जाएगा उसको, है ना। उस समय वहां पे स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए, वहां पे कोई ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है पहले। हर जो फौजी व्यक्ति होता है मिलिट्री में जाता है उनको ट्रेनिंग दी जाती है पहले, क्रोध की ट्रेनिंग, गुस्सा। हाँ, तो क्रोध आना बहुत आवश्यक है। अर्जुन को क्रोध खत्म हो गया था। अर्जुन कह रहा मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली क्रोध दिलाने के लिए, क्रोध दिलाया उसको। क्योंकि क्रोध नहीं होगा तब क्या होगा, युद्ध नहीं कर सकता। व्यक्ति तीर कैसे चलाएगा, बहुत नम्र व्यक्ति, सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति तीर चला पाएगा किसी के ऊपर, नहीं चला पाएगा। उसके लिए क्रोध आवश्यक है। तो ये क्षत्रिय की भावना होती है। इस प्रकार क्षत्रिय, दिस क्षत्रिय स्पिरिट। तो जो असली जो क्षत्रिय है उस समय, हाँ, उसमें इन चीजों को, वैष्णव है लेकिन साथ में क्षत्रिय धर्म है। तो क्षत्रिय की ये भावना अपनी इस प्रकार से वो अपनी भावना को उजागर करके बता रहे हैं कि क्षत्रिय जो वो अपमान को टॉलरेट नहीं करता है। उसने कहा कि मैं अभी अश्वत्थामा के पुत्र, सॉरी अश्वत्थामा का सर काटकर तुम्हारे चरणों में डालूंगा और उस सर के ऊपर चढ़कर खड़े होकर तुम स्नान करना। ऐसा ढांढस बता रहे हैं।
ये क्षत्रियों का ढांढस बनाने का तरीका है। अभी कलयुग में कोई क्षत्रिय नहीं बचा है। कलयुग में कोई क्षत्रिय नहीं है, कलयुग में सब शूद्र है। क्षत्रिय जो है अब जैसे युद्ध भूमि जब होती है, पहले क्षत्रिय आगे खड़ा होता था। जो राजा होता था युद्ध भूमि में सबसे पहला आदमी राजा होता, खुद भी उतरता था वो। हाँ, अभी जो राजा लगन है, जो पॉलिटिशियंस है, वो अपने आप बैठे रहते हैं ना, और ऑर्डर देते हैं और सैनिकों को मरने के लिए आगे छोड़ देते हैं। हाँ, तो इसलिए क्षत्रिय नहीं है अभी कोई। जो असली क्षत्रिय होते थे उनके अंदर एक एक भावना होती है, एक ब्रेवरी, एक बहादुर। इसलिए जो क्षत्रिय उनके भी गुण होते हैं कुछ, भगवत गीता में गुणों का वर्णन दिया गया। तो इस प्रकार अपने प्रतिद्वंदी को तहस नहस करने की जो भावना है एक क्षत्रिय के अंदर होनी चाहिए, अन्यथा वो युद्ध नहीं कर पाएगा और धर्म की रक्षा नहीं कर पाएगा, अन्यथा अधर्मी उसके ऊपर हावी पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार वो ढांढस बता रहे हैं द्रौपदी को कि तुम घबराओ मत, उस ब्राह्मण का सर काट के मैं लेके आऊंगा और फिर अपने पुत्रों का दाह संस्कार करने के बाद अश्वत्थामा के सर पे खड़े होकर स्नान करना। तो सोचिए एडवेंचर। अभी कई बार हम सोचते हैं एडवेंचर नहीं है कुछ, हम नई नई मूवीज देखते हैं, इधर उधर जाते हैं। अभी महाभारत भागवतम में कितना एडवेंचर है। सोचिए क्या फॉर्मूला अर्जुन ने क्या फॉर्मूला दिया है कि मुंडी काट के लेके आएंगे, उसके खड़े होकर फिर क्या करना है, आपको स्नान करना है। सोच के देखिए अभी क्या दृश्य बनेगा अश्वत्थामा की सर के ऊपर। तो बहुत एडवेंचर है इसमें, शास्त्रों में एडवेंचर से भरा हुआ है। इसलिए महाभारत जो है, महाभारत की रचना जो की है व्यास देव जी ने, क्यों की है, क्यों, ताकि हर प्रकार के लोग उसको एकोमोडेट हो सके उसमें, हर प्रकार के लोगों के लिए। उसमें ड्रामा भी है, उसमें फाइटिंग भी है, उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें प्रेम कहानियां भी है, हर प्रकार के सीन है उसमें। हाँ, ये है महाभारत, ताकि कोई भी अछूता नहीं रह सके और साथ में आध्यात्मिक प्रगति भी होती रहे। और बीच में क्या डाल दी, तो पहले इधर स्टोरी उधर स्टोरी, बीच में डाल दी भगवत गीता, रसगुल्ले के अंदर डाल दी दवाई। ये है महाभारत। महाभारत क्या है, पूरी स्टोरीज है, कहानी है उसमें। पॉलिटिक्स, कितना पॉलिटिक्स होता है अभी सब, कितना लोग सोचिए जब इलेक्शन आते हैं तो लोग कितने पागल हो जाते हैं इलेक्शन के पीछे। पूरे दिन एक ही चर्चा, कौन जीतेगा, अच्छा कितनी वोट हुई, अच्छा इसके चांस है, वो कहीं कोई जा रहा है, कोई अपनी इधर वोट बनाने जा रहा है ना। हाँ, रातों रात एक दूसरे के दल बदल रहे हैं। पूरा व्यक्ति इतने बिजी चल रहे हैं अभी, है ना, सब बिजी हो रहे हैं उस समय पॉलिटिक्स के नाम में। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, क्या पॉलिटिक्स है, ये बहुत गंदा पॉलिटिक्स है जो आज का पॉलिटिक्स। व्यक्ति का किसी का कोई नियम धर्म नहीं है ना। और उस समय जो पॉलिटिक्स होता था, महाभारत का पॉलिटिक्स देखिए आप। हाँ, सारे के सारे पॉलिटिशियन, अरे एक ही फैमिली में, सारे पॉलिटिशियन एक ही फैमिली, कौरव पांडव एक ही फैमिली थी एक्चुअली। हाँ, पांडव भी कौरव ही थे, लेकिन वो पांडु के पुत्र थे इसलिए पांडव बोलते हैं उनको। वो भी कुरु वंश है, सारे एक ही फैमिली में। और ऐसा युद्ध हुआ उनके बीच कि संसार की सारी सेनाएं एकत्रित हो गई कुरुक्षेत्र में। और कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में उस समय क्या हो गया था, एक प्रकार से नदियां बही थी उस समय, सही में नदियां बही थी खून की। हम तो बोलते हैं ना अभी अतिशोक्ति अलंकार बोलते हैं हम, खून की नदियां बहा देना, है ना। एक्चुअल में नदियां बही थी उस समय, कितना खून बहा था उस समय। तो वो युद्ध था। हम बड़े बड़े फिक्शन ड्रामा देखते हैं मूवीज में, ये वो फलाने, कुछ नहीं है, तुच्छ है उसके सामने। श्रीमद् भागवत में बड़ी क्या ड्रामा था उसके लिए। हाँ, जब युद्ध, बड़े बड़े युद्ध होते थे, जब बड़े बड़े महारथी एक दूसरे के सामने आमने सामने आते थे, है ना, अपने धनुष की टंकार बजाते थे, और जो गदा पानी वृकोदर, जब भीमसेन युद्ध भूमि में उतरते थे यार, तो देखने का अलग ही माहौल बनता था। क्या युद्ध होता था, सारी की सारे एक्शन मूवीज फेल है उसके सामने, सन्नी देओल फेल है भीमसेन के सामने। हम भीमसेन जब आते थे, अब भीमसेन पे कोई मूवी बनाता ना उस समय, तो सारी कोई मूवी नहीं देखता कोई और। लेकिन प्रॉब्लम है उस समय कैमरा नहीं होता था, तो अभी शास्त्र चक्षु से देखना है उसको। तो भीमसेन है, इस प्रकार से भीमसेन वहां पे फाइट करते थे। कहीं कहीं लोगों, मतलब कहीं कहीं वो अपने गदा से ऐसे उड़ा उड़ा के, जैसे क्रिकेट खेलते ना ऐसे फेंकते थे। इतने बलशाली थे, दरअसल 1000 हाथियों का बल था उनके अंदर, है ना। सोचिए कितना ही बड़ा विलन होगा इस जगत में, या जो मूवी में दिखाते हैं, कितना होगा उसको। 4 आदमी फिर भी पकड़ के पीट देंगे उसको, है ना, एक दो को पकड़ लेगा वो। लेकिन भीमसेन जो थे उनको पकड़ना ही मुश्किल था, उनको ग्रिप बनाना ही समझ, उनको ग्रिप ही बनाना, 10 आदमी को ग्रिप मारते थे उनको। उनका जो गदा था, है ना, 10-15 लोग तो अब इसको उठा नहीं सकते एक्चुअली, इतने भारी भारी गदा को लेकर फाइट करते थे। तो क्या सीन होगा, क्या क्षत्रिय होंगे, क्या हीरो। हम बोलते ना हीरो, अच्छा मूवी आदमी देखता है तो क्या करता है, मूवी में आनंद क्यों आता है, आदमी वो हीरो को सोचता है मैं ही हीरो हूँ, फिर मार भाई मार इसको मार, है ना, फिर अंदर से एक भावना आती है कि मैं ही मार रहा हूँ, इसलिए तो अच्छा लगता है मूवी में ना देखने के लिए।
लेकिन यही चीज अगर आप महाभारत पढ़ेंगे डिटेल में तो इतना आनंद आएगा कि ये बाकी फिक्शन भूल जाएंगे। ये तो फिक्शन है सब कुछ। आजकल जो चलचित्र दिखाते हैं, मूवी दिखाते हैं, ये तो फिक्शन है, बना स्टोरी बना रखी है, एलियन आगे वो आगे, कुछ होता नहीं है असली में। भीमसेन ये सब असली में फाइट करते थे, दिस रियल फाइट। दुशासन को, जब दुशासन के लिए भी भीमसेन ने भी ऐसी शपथ ली थी। सोचिए अभी वैष्णव है लेकिन क्षत्रिय है, क्षत्रिय स्पिरिट देखिए अभी। क्योंकि द्रौपदी का अपमान किया था भरी सभा में दुशासन ने, तो भीमसेन ने शपथ ली थी कि इस दुशासन को इतना मैं मारूंगा, इस और इसकी छाती का लहू लेके द्रौपदी को दूंगा और द्रौपदी अपने बालों में लगाएगी। सोचिए क्या एडवेंचर है। तो ऐसे से विचार आते, ये है असली क्षत्रिय स्पिरिट। ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करते थे उस, तो भीमसेन ने किया भी वैसा, है ना। दुशासन को 2 पीस में कर दिया, अपने हाथों से फाड़ के 2 पीस, डबल पीस ना, 2 दुशासन बना दिया हाफ हाफ। और उसके बाद उसकी छाती का, उसकी टांग तोड़ी, उसकी भुजाएं उखाड़ के फेंक दी, इतना बल था उनमें। हाँ, और फिर खून लेके आए वो उसकी छाती का। और द्रौपदी भी क्षत्राणी थी उस समय। सोचिए अभी किसी के सामने ब्लड खून लेके आए ऐसे, है ना, वो तो क्या, कोई कमजोर दिल का तो ऐसे ही गिर जाएगा बेहोश होकर, लेकिन क्षत्रिय थे वो। हाँ, द्रौपदी ने क्या किया, उससे अपने बाल धोए, तब शांति मिली उनको। ये क्षत्रिय स्पिरिट होती है, तो ये उनके लिए वैलिड था। अब नहीं है वैलिड, क्योंकि अभी अभी क्या है, अभी तो निहत्थे जानवरों का मांस खाते हैं सब लोग। हाँ, निहत्थे जानवर जो कुछ बोल नहीं सकते बेचारे, उनको मार मार के खा जाते हैं, है ना। बोलते हैं अरे हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकते हैं। अरे निहत्थे लोगों को मार के खा रहे, निहत्थे जानवर जो कुछ बोल नहीं सकते बेचारे, उनका मांस खाने में कौन सी बड़ाई है, कौन सी बहादुरी। हाँ, असली जो क्षत्रिय थे वो पहले होते थे, रियल क्षत्रिय। तो यहाँ पर इस प्रकार से वो अपना क्षत्रिय स्पिरिट, अपने क्षत्रिय की भावना दिखा रहे अर्जुन, है ना, कि तुम उस, है ना, उसको मैं मार के लेके आऊंगा, उसका गर्दन काट के उस पर खड़े होकर स्नान करना तुम। तो ऐसे द्रौपदी को बता रहे हैं कि द्रौपदी घबराओ मत, और द्रौपदी को इससे सांत्वना मिल रही है। सोचिए यह क्षत्राणी स्पिरिट इस बात से। इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पै स सात्वं यताच्युत मित्र सूतः अन्वाद्र वंशितः उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रम स्थेन। कि इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तो देखिए संतुष्टि, एक क्षत्राणी नॉर्मल चीजों से संतुष्ट नहीं होगा, उनको बोले अरे, जैसे अभी किसी को कोई संतुष्ट कैसे करता है, उसको गले अरे कोई बात नहीं, भूल जाओ भूल जाओ। नहीं, भूल जाओ नहीं, भूल कैसे जाओ। क्षत्रिय जो भूलते नहीं थे, उनको उनको रिजल्ट चाहिए होता। तो यहाँ पर उनको कैसे संतुष्ट किया, लेकिन इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन। तो अर्जुन, शास्त्रों की खूबसूरती होती है कहने की। अभी सीधा अर्जुन नहीं बोला उसको, अर्जुन को ओनली अर्जुन नहीं बोला कि अर्जुन ने अपनी प्रियतमा के ऐसे कथनों को तुष्ट किया, नहीं। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन, कितने बड़े तरीके से बताया गया अर्जुन का नाम। यहाँ पे सब कुछ है कि अर्जुन कोई आम व्यक्ति नहीं थे कि ऐसा उन्होंने शपथ ले ली। अब कोई बोलेगा अरे कोई ये तो मूर्ख है ना, कि तो सेंटिमेंटल आदमी है, उसका गर्दन काट के आएगा और उसकी गर्दन को द्रौपदी को देगा, द्रौपदी उस पर खड़े होकर स्नान करेगी। अभी कोई पागल इंसान ऐसा बोल देगा ना। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए भागवतम क्या बता रही, अर्जुन कोई आम आदमी नहीं था। कौन था, मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान श्री कृष्ण द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन। अर्जुन को थे निकट के पार्षद थे भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शित थे वो, भगवान के मार्गदर्शन में चले। तो ये जो क्षत्रिय स्पिरिट थी सब ऑथोराइज्ड है, उन्होंने जो कहा है ऑथोराइज्ड चीज है, ये कोई सेंटिमेंटल चीज नहीं है, ये ऐसे मनगढ़ंत, ये क्षत्रिय स्पिरिट एक्चुअली। जब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। और अर्जुन क्या किया, उस प्रकार अपना कवच धारण किया, भयानक अस्त्र शस्त्रों को अपने जो भी उनका तर्कश उसमें डाला, और रथ पर चढ़कर अपने ही गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़े अभी अर्जुन। तो अर्जुन जा रहे हैं अभी, अर्जुन का अभी क्या टारगेट है, अर्जुन को नहीं दिखाई दे रहा, अभी अश्वत्थामा दिखाई दे रहा है, अश्वत्थामा का सर दिखाई दे रहा है, और इस भावना से कि बस उसका कब मैं सर काट के लेके आऊं। तो अब क्या करेंगे अर्जुन इसके बाद,
इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए इंतजार कीजिए कल तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? तो कोई प्रश्न नहीं है अभी तो सब क्लियर है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। विनीत प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी कल आपने आत्माराम के बारे में बताया था, तो उसके बारे में अगर थोड़ा दोबारा से बता दें। आत्माराम। अच्छा, आप कैसे बोल रहे हैं आत्माराम कोई आदमी है? उसके बारे में बताया था मैंने। नहीं सर। तो आत्माराम जो श्लोक है इससे पहले वाला, वो आत्माराम वो व्यक्ति होते हैं जो आत्मा में रमते हैं। आत्मा राम। आत्मा मतलब स्पिरिट, सोल, जीवात्मा जो होती है, जीव के अंदर आत्मा होती है, जो हम हैं, हमारा अस्तित्व। और राम मतलब जो उसमें रमता है। राम शब्द का अर्थ है रमण करना, आनंदित होना। जो अपनी आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलकर जो आनंदित होता है, उस व्यक्ति को कहते हैं आत्माराम। हाँ, जो जिसने अपना आत्म साक्षात कर लिया है और अब आत्म साक्षात्कार के मार्ग में चलने में बहुत आनंद है, ब्रह्मानंद, जो हमने कल चर्चा की थी। करोड़ों करोड़ों गुना मनुष्य आनंद से अधिक आनंद है उसमें। तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो अपनी आत्मा में रमता है, जो अपने शरीरों के सुखों को त्याग कर कर शरीर के जो तुच्छ दुख सुख हैं उनको त्याग देगा वो। हाँ, शारीरिक सुखों में नहीं रमता है जो व्यक्ति, जो अपने आत्मा के सुख में रमता है। क्योंकि आत्मा का सुख, दरअसल ये जो सुख है, सुखों की परिभाषा कैसे होती है? सबसे निम्न प्रकार का, सबसे नीचे स्तर का जो सुख होता है वो तो आता है शारीरिक सुख, जो शरीर हमें देता है। शरीर सुख कैसे मिलता है? हमारी इंद्रियों से, आंखों से देखने को अच्छा देखते हैं, सुंदर देखते हैं, है ना, कुछ अच्छा स्मेल करते हैं, अच्छा टेस्ट करते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा कुछ छूते हैं। जो इंद्रिय जो भोग होती है, इंद्रिय भोग से मिलने वाला जो आनंद है वो सबसे निम्न प्रकार का आनंद होता है। और इस आनंद को मूर्ख मनुष्य सर्वाधिक आनंद समझता है। स्त्री पुरुष एक दूसरे से इतना आकर्षित होते हैं, है ना, कितना अपने माता पिता को छोड़ देते हैं इस आकर्षण में। क्यों छोड़ देते हैं? ये आकर्षण इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये सिर्फ क्या है ना, एक युवक एक युवती को देखता है, उसको देख रहा है, तो ये सिर्फ क्या है? शारीरिक सुख है एक तरह। कोई सुंदर है, सिर्फ सौंदर्य देख रहे हो, लेकिन ये सौंदर्य कहाँ से है? ये सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण से है। कृष्ण इतने सुंदर है इसलिए कोई सुंदर है इस जगत में, अन्यथा कोई सुंदर भी नहीं हो सकता इसमें। तो ये बोध होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर भक्त कोई किसी को देखता है तो उसको बदसूरत दिखता है सब कुछ, नहीं, उसको भी सुंदर ही दिखता है, जो जैसा है वैसा ही दिखता है। लेकिन भगवान उसमें, भक्त उसमें क्या देखता है? कृष्ण की छवि देखता है कि मोर मुकुटधारी श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं, इसलिए ये व्यक्ति, हाँ, या पुरुष या स्त्री ये सुंदर है। तो शरीर के स्तर का जो आनंद होता है वो सबसे निम्न प्रकार का आनंद होता है। शरीर के स्तर से उच्च आनंद होता है मन के स्तर का आनंद। जो मन, कई बार मन को बहुत अच्छी चीज भा जाती है तो शरीर का आनंद तुच्छ पड़ जाता है। मन के स्तर से ऊपर उच्च आनंद होता है बुद्धि के स्तर का आनंद। बुद्धिजीवी व्यक्ति कई बार जो बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं, इतना पढ़ने पे इतना अलग अलग रिसर्च देते हैं लोग। जैसे हम उदाहरण देते हैं, कहीं साइंटिस्ट एडिसन, वो अपनी पत्नी को भूल गया रिसर्च करने में, है ना। तो एक दिन क्या है, एडिसन की पत्नी आई उसके घर में चाय लेके, है ना, कि अरे आप इतना काम कर रहे हैं, चाय पी लीजिए। तो चाय पीते थे, वैष्णव तो नहीं। तो एडिसन ने कहा अच्छा आप कौन है वैसे, है ना, आपको देखा नहीं कभी। तो उनको झंझकोड़ दिया, बाल बाल भी बड़े बड़े हो गए, बाल पकड़ के करती है, अरे पत्नी हो तुम्हारी, शादी करके लाए हो। हाँ? फिर याद है, अच्छा पत्नी हो, अच्छा तो भूल गया, सॉरी। तो ये होता है किसका आनंद? बुद्धि के स्तर का आनंद। आदमी अपनी बुद्धि से खेलने में इतना आनंदित हो जाता है, ये भौतिक जगत को भूल जाता है, पति पत्नी सबको भूल गए। और बुद्धि के स्तर के ऊपर आनंद होता है अहंकार का आनंद। अहंकार कि व्यक्ति को क्या है, कई बार बहुत धन भी होता है, सब संपत्ति सब कुछ होती है, लेकिन क्या चाहिए? गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती चाहिए भी, सब कुछ है, बस वो लाल बत्ती मिल जाए एक बार। उसके लिए क्या आदमी मारता काटता है, क्या नहीं करता है, बाय हुक और क्रुक। क्यों जाते हैं, क्यों राजनीति में इतना घुसना चाहते हैं आदमी?
अभी अहंकार को संतुष्ट करने, अहंकार में बड़ा आनंद होता है। अहंकार जब संतुष्ट होता है ना, अरे वाह नेताजी महान है आप, बस आनंदित, पूरी रात नींद नहीं आएगी, यही सोचता रहेगा उसने वाह कहा था मुझे, किसी ने माला पहना दी। अब झूठ मूठ में, इसलिए लोग इसी का फायदा उठाते हैं, लोग झूठ मूठ में फायदा उठाते हैं दूसरे का। पता है, इसको अहंकार को संतुष्ट कर दो। कई लोगों की प्रवृत्ति होती है, किसी ने थोड़ी सी तारीफ कर दी, वो खुश हो जाता है, फिर उससे जो मर्जी काम करा लो। ऐसे लोग होते हैं। लेकिन भक्त लोग नहीं ऐसे होते, भक्तों को पता है झूठ में तारीफ कर रहा है, वो ध्यान नहीं देते उसको। जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। भक्त को, भगवान कृष्ण को भजने वाले चतुर हो जाते हैं। कृष्ण शक्ति दे देते हैं कि कौन झूठ में कर रहा है और कौन सही में प्रशंसा कर रहा है, कौन सही में नम्र है। भक्त सिर्फ एक ही चीज से प्रभावित होते हैं, वो क्या है? नम्रता। तो सबसे बड़ा जो भौतिक जगत का आनंद है वो क्या है? अहंकार का आनंद। सर्वोच्च आनंद होता है जगत। तो उसके पीछे शारीरिक सुख, मन के स्तर का सुख, बुद्धि के स्तर का सब फेल है। अहंकार का सुख, मैं बॉस हूँ, मैं प्रधान हूँ, या जो भी है। तो ये सुख, तो ये है सारे भौतिक स्तर के सुख। शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, अहंकार का सुख, और ये बढ़ते क्रम में है। और इन सब से जो उच्च स्तर का सुख है, अहंकार के सुख से अरबों खरबों अनियमित गुना अधिक आनंद जो होता है, वो होता है आत्मा के स्तर का आनंद। और उस आनंद को जो प्राप्त करता है वो है आत्माराम। उसे आत्माराम कहते हैं, आत्मा में रमण करता है। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार क्यों करने, क्यों हम भक्ति मार्ग में लगे? भक्ति मार्ग करने वाले को बोलते हैं भक्त लोग मूर्ख हैं, अरे इन्होंने जीवन में किया ही क्या? ना मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, दारू नहीं पीते, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया, इनका तो जीवन वेस्ट है। लोगों के लिए, लोगों को मतलब आनंद का मतलब क्या है आजकल? पार्टीज करना, ये है ना, धूम्रपान करना, मदिरा पान करना, ये लोगों का आनंद का फिलोसफी है। लेकिन भक्त लोग मूर्ख नहीं होते एक्चुअली। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक आनंदों को त्याग देते हैं, लेकिन आत्मा के आनंद में रमते हैं। और आत्मा का आनंद जो है शारीरिक आनंद से खरबों गुना अधिक होता है। तो समझदार कौन हुआ? भक्त हो या दूसरे लोग जो तो बोलते हैं? सो डिवोटीज आर मोर इंटेलिजेंट। तो आनंदमय अभ्यासात, आनंद पाने की प्रवृत्ति गलत नहीं है, भौतिक आनंद प्राप्त करने की प्रवृत्ति गलत है। जब हम भौतिक आनंदों के पीछे भागते हैं वो गलत है। आनंदमय अभ्यास, ये तो आत्मा का लक्षण है, आनंद की अनुभूति, आनंद के पीछे। उसीलिए तो आदमी क्या है, भोग वृत्ति को छोड़ नहीं पाता है, आनंद। लेकिन क्यों इस दुनिया में संतुष्ट नहीं होता है, इस भौतिक जगत के? आज जो आप आनंद प्राप्त करेंगे, फिर वो उसी आनंद से भ्रष्ट हो जाएंगे, कल फिर लगेगा कि नहीं। और पुनः पुनः चर्विता चरवणा नाम, इस जगत का आनंद क्या है? एक ही चीज, एक ही प्रकार के तुच्छ आनंद को बार बार उसी को भोगते रहो, ये है जगत का आनंद। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत का आनंद कैसा है? स्वादु स्वादु पदे पदे, हर कदम कदम पर आनंद का सागर है इधर। हाँ, और वो क्या? असीमित सागर। तो जो आत्मा के आनंद में रमता है, जो आत्मा के आनंद को समझ पाया और आत्मा का आनंद को भोग रहा है, उसे कहते हैं आत्माराम। और आत्माराम जो है, आत्माराम का आनंद बहुत ऊंचा होता है। लेकिन आत्माराम से भी ऊंचा जो आनंद होता है, ये श्रीमद् भागवतम बता रही है, वो है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करने का आनंद। वो है सेवानंद। आत्मा के नाम, आत्मा के आनंद, आत्माराम से भी ऊपर का आनंद है सेवानंद। इसलिए सेवानंदी बनना चाहिए। इसलिए जब सेवा आएंगी तो उसको सेवा में आनंद, वो सेवा है दरअसल, भगवान की सेवा में इतना आनंद है। लेकिन क्योंकि अभी कलमश भरे हुए हैं हृदय में, अभी भौतिक आनंदों से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, कोई ना कोई आनंद, शारीरिक स्तर के आनंद से नहीं उभर पाए, फिर मन के स्तर पे, बुद्धि के, फिर अहंकार का आनंद, ये सारे भौतिक आनंद है। इसलिए आत्मा का आनंद नहीं मिल पाता है, और आत्मा के ऊपर सेवा का आनंद नहीं मिल पाता। लेकिन भक्ति मार्ग इतना सुदृढ़ है, अगर आप सेवाएं करते रहेंगे, हरिनाम कर रहे हैं आप, ये सबसे बड़ी सेवा है, तो मन मार के भी कीजिए इसको, एक दिन आनंद आएगा इसमें। इतना आनंद आएगा कि सारे प्रकार के जो आनंद हैं उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। कहते हैं कि जो भरत महाराज थे, उन्होंने अपना पूरा का पूरा राज्य इस प्रकार छोड़ के चले गए थे, इस भौतिक जगत के सारे सुखों को, जिस प्रकार एक व्यक्ति मल मूत्र का त्याग कर कर पीछे नहीं देखता है, भरत महाराज निकल गए आगे। ये होता है एक भक्त का सुख, आत्माराम। आत्मा में जब व्यक्ति आनंद लेना शुरू होता है, भक्ति भक्ति सेवा में आनंद, जब सेवानंदी कोई बन जाए, तो उसका आनंद इतना हो जाता है कि भौतिक जगत के जो आनंद है वो तुच्छ लगते हैं। उसके सोचने पर भी उसे क्या हो जाएगी, जैसे वॉमिटिंग आ रही है, सोचने मात्र से।
सोचने मात्र से ही है ना हृदय मन कच्चा हो जाएगा। उसको भोगने का तो छोड़ो, भौतिक आनंद को भोगेगा तो भोगने का तो दूर की बात है। भक्त के हृदय में अगर सोच, जब शुद्ध भक्ति मार्ग में आता है, क्यों? क्योंकि इतना सर्वोच्च आनंद देख लिया, ये भौतिक जगत का आनंद, क्योंकि ये भौतिक आनंद जब तक रहेगा मन में, वो सर्वोच्च आनंद नहीं देख पाएंगे। तो आत्मा राम, जो आत्मा में रमता है उसे कहते हैं आत्मा राम। ओके विनीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक और क्वेश्चन है प्रभु जी डिवोटीज का, लाजवंती माता जी का क्वेश्चन। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। हाँ क्या प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, कोई प्रश्न है, भागवत और भगवत गीता में क्या फर्क है? माता जी उसको और एक्सप्लेन कर सकती हैं अगर जे सुन रही हैं। भागवत और भगवत गीता में क्या अंतर है, ये प्रश्न है आपका? किसका प्रश्न है? लाजवंती माता। लाजवंती माता जी का। भागवत और भागवतम में क्या है? जो भगवत गीता है, भगवत गीता और भागवतम में अंतर, ये पूछ रहे हैं? प्रश्न है भागवत और भगवत गीता। हाँ, भागवत और भगवत गीता, या डिफरेंट। तो भगवत गीता जो है, भगवत गीता है 12वीं क्लास की पढ़ाई, और भागवतम जब 12वीं क्लास की पढ़ाई खत्म जब हो जाती है, उसके बाद की पढ़ाई शुरू होती है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम क्या, ग्रेजुएशन है ना, और जो भगवत गीता है वो बेसिक स्टडी है। भगवत गीता में भगवान ने बताया है, भगवत गीता भगवान द्वारा बोली गई है, भागवतम भगवान के बारे में बोली गई। भगवत गीता क्या है? जो भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दिया, वो जो ज्ञान है वो भगवत गीता में लिखा हुआ है। गीता में वही ज्ञान है। भगवान ने अलग अलग तरीके से अर्जुन को बताया, अंत में बताया कि सारा धर्मों को त्याग कर मेरी एक शरण में आओ। तो यहाँ पर भगवत गीता में बताती है अंत में कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, और जब ये बुद्धि हमारे अंदर आ जाए कि भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, तब भागवतम की शुरुआत होती है। भागवतम का पहला अध्याय यही है कि कृष्ण सुप्रीम है। अगर ये क्लियर नहीं है तो भागवतम पढ़ के लाभ नहीं है, फिर भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए अच्छे से। हाँ, इसलिए भागवतम पढ़ने का जो पहला नियम है वो क्या, हमें पहले क्लियर होना चाहिए। तो भगवत गीता है भगवान के शब्द, भगवान ने जो शब्द दिए अर्जुन को, और श्रीमद् भागवतम क्या है, भगवान के बारे में कि भगवान है क्या, उनकी भक्ति क्या है, भक्ति योग है क्या, भक्ति योग को और भगवान के भक्तों के माध्यम से भक्ति योग को बताया गया है, और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है श्रीमद् भागवतम। हाँ, भगवत गीता सिर्फ फिलॉसफी है, ओनली फिलॉसफी, उसमें लीलाएं नहीं है, उसमें दर्शन दिया है सिर्फ, फिलॉसफी ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन भागवतम में लीलाओं के माध्यम से बताया गया है। तो भगवत गीता क्या है, वो हमारी बेसिक स्टडी है, फाउंडेशन, वो नींव है। जैसे अगर कोई सुंदर महल है, एक बहुत सुंदर स्वर्ण का महल है, तो बहुत सुंदर स्वर्ण के महल की जो नींव है वो है भगवत गीता, और वो जो सुंदर महल है वो है श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे हम देख। ओके, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय जय जय, मोहन गौरान प्रभु की जय जय जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए। आज प्रभु जी ने बताया ये कि आज हमने भागवतम में प्रवेश कर लिया है, तो अब नियमित रूप से कथा में बने रहें कि भागवतम का आनंद अगर जो लेना है तो नियमित और रोज सुनना पड़ेगा। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है नियमित पूर्वक आए और भागवतम का आनंद लें। ये भागवतम हमारी अभी पूरी 3 महीने और चलेगी एटलीस्ट, कम से कम, जो प्रभु जी ने कमेंट किया है कि हम चतुर्मास में भागवतम रोज करेंगे। 3 महीने तो अभी हम बोल ही सकते हैं कि 3 मंथ्स अभी और रहते हैं, तो 3 महीने हम और करेंगे। 1 महीना हमारा बीत चुका है 4 में से, तो 4 महीने जितना भी कंप्लीट हो सकता है उतना हम करने की कोशिश करें। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय 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 की जय।
कथा में आए हुए सभी भक्तों की जय। जय, जय सबकी भी जय। जय। हरे कृष्ण।